इसमें सोसाइटी के चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से जो है सिविलाइजेशन के साथ साथ 18th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी में जो है सोशल चेंजेस हुए हैं। तो देखिए जो चेंजेस हुए हैं लाइफ में, जो उस समय के पीपल्स थे उनकी लाइफ में जो चेंजेस हुए, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस चेंजेस हुए हैं, जिसमें हम यहाँ पर जो सोशल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इंडिया में जो है कई लोग आए, जैसे तुर्क आए, अफगान्स आए, मंगोल्स आए, मुगल्स आए, तो हमारा जो कल्चर था वो उनसे क्या हो गया, मिक्स हो गया, उनके साथ मिक्स हो गया, वेरिएशंस आ गए उसमें कुछ बहुत सारे, है ना। और उससे हमारे सोशल जो रूल्स थे वो भी क्या हो गए, चेंज होते गए। तो इसी तरीके से हम अलग अलग चेंजेस देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साउथ सोशल चेंजेस नॉर्थ के बारे में। नॉर्थ और साउथ के बारे में देखते हैं, तो पहले नॉर्थ के बारे में देखेंगे। इस पीरियड में जो है राजपूत रूलर्स जो है वो हुए, जो कि काफ़ी ब्रेव माने गए, करेजियस, लॉयल, हॉस्पिटेबल, है ना, पैट्रोनिक, ये माने गए। इस समय की वुमेन्स जो थी हाई लेवल की रिस्पेक्ट जो थी वो अचीव करती थी, रिस्पेक्टेबल पोजीशन जो थी उनके पास थी सोसाइटी में। उनको अपना लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार था। स्वयंवर के द्वारा जो है उस समय शादियाँ होती थी। जो गर्ल्स हैं वो अपना पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो है चूज करती थी। लेकिन उसके बाद द पोजीशन ऑफ द वुमेन डिक्लाइन, धीरे धीरे वुमेन्स की पोजीशन डिक्लाइन होती चली गई, क्योंकि हमारे कुछ इविल्स यानी बुराइयां जो है शामिल हो गई हमारी सोसाइटी में। सती प्रथा, है ना, जोहार प्रथा, इसके बाद चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी। सती प्रथा यानी किसी वुमेन का हस्बैंड यदि एक्सपायर हो जाता था तो उसके साथ उसे भी जला दिया जाता था, जैसे सती प्रथा का। जोहार प्रथा, इसमें पर्दा प्रथा आती है। चाइल्ड मैरिज, छोटे एज में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। और पॉलीगैमी यानी एक से ज़्यादा वाइफ जो है वो व्यक्ति रखता था। यदि हम सोशल चेंजेस साउथ के बारे में बात करें तो इस समय साउथ में जो है ट्रेड और कॉमर्स जो डेवलप था, वहाँ पर मर्चेंट थे जो रिच पर्सन थे, और वो क्या कहलाते थे, गिल्ड कहलाते थे। मतलब उनका एक एसोसिएशन होता था और वो गिल्ड कहलाता था। और ये पीपल्स जो है सिर्फ इन्हीं की कॉस्ट और प्रोफेशन को क्या करते थे, आगे बढ़ाते थे, अपनी हाई रिस्पेक्ट को एंजॉय करते थे। एजुकेशन अच्छी होती थी, इनकी लर्निंग जो है डिजिटल स्ट्रीम में अच्छी होती थी। सोशल चेंजेस की यदि बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है इस पीरियड में हिंदूज की बात करें तो जो हिंदू पॉपुलेशन थी और फॉलोइंग द कास्ट सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम शुरू हो गया है इसमें, जो कि सभी जगह था। यदि मुस्लिम्स की बात करें तो जो कंट्री थे, जो कि मुसलमान कंट्री थे, वहाँ से जो अटैकर्स आए थे, जो रूलर्स आए थे जिन्होंने यहाँ पर रूल किया, तो यहाँ पर दो सेक्शन बन गए थे, सिया और सुन्नी। मुस्लिम दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे। इसी तरीके से मेनली सोसाइटीज जो थी वो चार पार्ट में डिवाइड हो गई थी, जो कि दिया है अरिस्टोक्राफ्ट, द पेसिस्ट एंड द टाउन पीपल और पीसेंट। तो अरिस्टोक्राफ्ट जो थे वो बताया कि रूल विच इंक्लूड द सल्तनत, जो कि सल्तनत में रूल्स करते थे, है ना। वो नोबल्स आते हैं, हिंदू प्रिंसेस आती हैं और लैंडलॉर्ड्स आते हैं, जो कि लग्जरी लाइफ जीते थे। दूसरे आते हैं प्रेसिस्ट, प्रीस्ट, तो इसमें दिया है टीचर्स आते थे, रिलीजियस लाइक ब्राह्मण, हिंदू, है ना, उलेमास, मुस्लिम। दे वर्क द एडवाइजर, ये एडवाइजर की तरह पर कोर्ट में, राजा के दरबार में क्या करते थे, वर्क करते थे। फिर टाउन पीपल में ट्रेडर्स आते थे, जो कि टाउन में ट्रेड पर्पज से जो है परचेसिंग सेलिंग का वर्क करते हैं। मर्चेंट आते थे, आर्टिशियंस आते थे। पीसेंट, जिसमें लेबर आते थे, है ना, इनसे हैवी टैक्स लिया जाता था। और वुमेन्स जो है यहाँ पर उनको बिल्कुल भी लिबर्टी नहीं दी गई थी। पर्दा प्रथा जो थी उस समय शुरू की हुई थी। सोशल चेंजेस यदि बात करें ड्यूरिंग द मुगल पीरियड की, तो देखिए मुगल पीरियड जो है यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम थी, हर व्यक्ति अपने धर्म को मानता था। अकबर के जब रूल चलता था उस समय सूफी संत जो थे उसमें कई हिंदू फॉलोअर्स भी थे उनके। इसी तरीके से भक्ति मूवमेंट जो था उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तरीके के फॉलोअर्स थे। अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था एक रिलीजियस जिसका नाम था फेथ, जो फेथ के लिए स्टार्ट किया गया था दीन इलाही। दीन इलाही जो है अकबर के द्वारा चलाया जाने वाला एक रिलीजन है। सोसाइटी इस समय में 3 कास्ट में डिवाइड हो गई थी, हाई कास्ट, मिडिल कास्ट और लोअर कास्ट। हाई कास्ट में वो पीपल आते थे जो कि किंग होते थे, नोबल होते थे, मंसूबदार, हाई ऑफिसर्स, जमींदार, ये सब फर्स्ट क्लासेस में, हाई क्लासेस में आते थे।
मिडिल क्लास में ट्रेडर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर, फिजिशियन, स्कॉलर्स, है ना, पंडित, मुसलमान जो है, उलेमास, ये भी आते थे। लोअर क्लासेस में जो है कॉमन पीपल आते थे, जो कि पीसेंट, वर्कर, आर्टिशियन, लेबर होते थे। इस तरीके से मुगल पीरियड में 3 पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया गया था। इस समय कई सारी जो है इवियस बुराइयां जो है शुरुआत हो गई थी जिनकी, जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, पर्दा प्रथा है, ये सोसाइटी में व्याप्त थी, है ना। यहाँ पर वुमेन्स को बिल्कुल फ्रीडम जो थी वो प्रोवाइड नहीं की गई थी, उन्हें एजुकेटेड भी नहीं किया जाता था, और वो उनकी कंडीशन जो थी बहुत ही पिटिएबल थी, बहुत ही खराब थी, दयनीय दशा थी उन लोगों की। चेंज इन कास्ट स्ट्रक्चर, जो अरण्यस्य के समय जो वर्ण सिस्टम चला था, जिसमें 4 वर्ण में जो है पीपल्स को डिवाइड कर दिया गया था, अब वो धीरे धीरे इसमें चेंज हो गए, तो कास्ट स्ट्रक्चर में चेंज हो गए, है ना। देखिए, ब्राह्मण्स और कायस्थ जो थे वो ग्रेट रिस्पेक्ट मिलती थी, और वैश्य जो थे वो लो रिस्पेक्ट प्राप्त करते थे, और शूद्र जो थे वो अनटचेबिलिटी के शिकार हो गए। इसी समय ट्राइब्स की बात करें, नोमैड्स की बात करें, तो वंडर्ड द पीपल हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जो पीपल फॉरेस्ट में रहते थे, जो कि सेटल्ड लाइफ नहीं थी, वो ट्राइब्स कहलाते थे, जो कि फॉरेस्ट में ही रहते थे और वहीं से अपना लाइवलीहुड जो है वो प्राप्त करते थे। तो मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, दादर एंड नागर हवेली, यहाँ पर कई तरीके के ट्राइब्स जो है वो रहते हैं, है ना। नोमैड मतलब घूमते फिरते रहना, जहाँ उनको फॉरेस्ट मिल जाते थे वहाँ पर वो रहते थे। गोंड, बीज, कोइज, हरनास, कुकी, कुई, ये जो है मूव्ड करते हुए रहते हैं। They lived on milk, also exchanged the wool and ghee. ये मिल्क से एक्सचेंज करके वूल और घी जो है वो भी एक्सचेंज किया करते हैं। With settled people, कुछ पीपल्स इसमें सेटल थे। बंजारा इम्पोर्टेंट डेमोटिक ट्रेडर्स, बंजारा जो है कभी भी एक जगह पर स्थित नहीं रहते, ये घूमते ही रहते हैं, है ना। इन्हें मोबाइल कम्युनिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से हमने देखा कि मेडिएवल पीरियड में कास्ट सिस्टम शुरू हुआ, जो वुमेन्स थी उनकी रिस्पेक्ट कम हो गई, कई सारी बुराइयां जो है वो आ गई। यदि हम इसकी केस स्टडी करें तो यहाँ पर हमें 2 ट्राइब्स ले चुके हैं। फर्स्ट दिया है आपका गोंड ट्राइब्स और दूसरा दिया है अहोम ट्राइब्स। एक एक के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले दिया है गोंड ट्राइब्स। ये जो है लार्जेस्ट ट्राइब्स हैं सेंट्रल एशिया के, इंडिया के, जो कि इंडिया के सेंट्रल पार्ट में रहते हैं। इनकी पॉपुलेशन 4 मिलियन से यानी 4 करोड़ के करीब है। एरिया देखें तो गोंडवाना लैंड जो है वो लैंड ऑफ गोंड्स के नाम से जानी जाती है, जो कि साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र और पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नॉर्थन आंध्र प्रदेश में ये पाए जाते हैं। पीरियड देखें इनका तो गोंड किंगडम्स जो है वो फ्रॉम द 15th सेंचुरी से शुरू हुआ था, 18th सेंचुरी तक जो है इसका मीट रहा है ना। रुइंस ऑफ द फोर्ट ऑफ द गोंड रूल्स हैव बीन फाउंड। रुइंस फोर्ट जो है वो गोंड के द्वारा बनाया गया था, गोंड रूलर के द्वारा बनाया गया। लैंग्वेज देखें तो जो गोंड्स होते हैं वो हिंदू होते हैं और द्रविडियन लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं। ऑक्यूपेशन की बात करें तो बेसिकली एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं, कैटल रेयरिंग का वर्क करते हैं और लेबरर वर्क भी करते हैं सिंस 1960 से, है ना। जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो वो लेबरर वर्क करते हैं। सोसाइटी देखिए इनकी तो मेंटेन है, यहाँ पर इक्वलिटी है ऑल लेबर्स की। दे लिव सिंपल लाइफ, ये बहुत ही सिंपल लाइफ रहते हैं। अब ये एजुकेशन भी प्राप्त करते हैं। ट्राइब्स ग्रुप्स बने हुए हैं इनके अलग अलग और इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। बिलीफ तो ये जो है हिंदू गॉड जो है उन्हीं की वर्शिप किया करते हैं। इसी तरीके से सेकंड हम अहोम्स की बात करें तो अहोम्स जो है ये कहाँ के ट्राइब्स हैं तो असम के ट्राइब्स हैं, जिन्हें अहोम के नाम से जाना जाता है। बिलोंग टू द संग ट्राइब्स, ये संग ट्राइब्स के नाम से जाने जाते हैं और ग्रुप ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं। अहोम रूलर जो था वो पार्ट ऑफ असम नियर द 600 BC, 600 BC से लेकर 1228 AD तक 600 ईयर इन्होंने रूल किया है। 1228 AD से लेकर 1826 AD तक इन्होंने जो है रूल किया है। इम्पोर्टेंट अहोम रूलर कहलाया, जो कि सुहुनमुन नाम था उसका, ठीक है। यदि हम इनकी मैनेजिंग रूलिंग की बात करें तो इसमें स्वर्गदेव जो है किंग स्वर्गदेव के नाम से जाना जाता था। सिंगल लाइन में जो है वो रूल नहीं करते थे। किंग वर सिलेक्टेड,
किंग जो है कई फैमिलीज के द्वारा जो है सिलेक्टेड किया जाता था। द हेड काउंसिल ऑफ 5 मेंबर, इनकी 5 मेंबर की काउंसिल होती थी जो पेट्रो मंत्री के नाम से जानी जाती थी। और जब किंग नहीं होता था तो उसके एब्सेंट में जो है ये पेट्रो मंत्री ही रूल्ड करते थे। कई वीकनेस के कारण 17 और 18 सेंचुरी में होम रूल्स जो है वो डिक्लाइन हो गए। ऑक्यूपेशन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, इरिगेशन सिस्टम, पब्लिक वर्क जो है इनके द्वारा किया जाता है। वार के टाइम में आर्मी को भी सपोर्ट करते हैं, है ना। होम इंट्रोड्यूस अ न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन, इन्हीं के द्वारा राइस कल्टीवेशन की नई मेथड जो है वो सर्च की गई थी। लिटरेचरी वर्क की बात करें तो यहाँ पर कई पोएट हुए, स्कॉलर्स हुए अहम सोसाइटी में, जिसने संस्कृत को ट्रांसलेट किया लोकल लैंग्वेजेस में। ये रिकॉर्ड जो है हमें हिस्टोरिकल वर्क में मिलते हैं, जिसे बुरानीसिस के नाम से जाना जाता है। अहोम जो है वो ट्राइब गॉड्स की, उनकी खुद के ट्राइब गॉड्स की जो है क्या किया करते थे, वर्शिप किया करते थे। तो इस तरीके से हमने जो कल्चरल चेंज देखा उसमें हमने 2 ट्राइब्स के बारे में जाना और देखा कि किस तरीके से जो है पीपल्स ह्यूमन बीइंग के जो रिलेशंस हैं, जो कल्चरल है, वो कल्चर चेंज होते जा रहा था सोसाइटी का। और यही आपका चैप्टर नंबर 8 जो होता है कंप्लीट।